एक टिप, तर्क सम्मत। यदि ब्रह्म से हम अपने को अलग कर लें, और ब्रह्म माने परिपूर्ण, ब्रह्म माने वह परिपूर्ण सत्ता जो इतनी बड़ी है कि उसमें कुछ जोड़ा नहीं जा सकता, उससे कुछ घटाया नहीं जा सकता, माने परिपूर्ण सत्य का नाम ब्रह्म है। ठीक। अब यदि हम उससे अपने को अलग कर लें कि भाई हम तो उससे अलग हैं, हम तो फलाने जी हैं, तो यदि तुम उससे अपने को अलग कर लो तो आप कतरा हो जाते हो कि नहीं? और कतरा हो जाते हो तो फिर मर गए, क्षण क्षण मरण शुरू हो गया, पल पल मरना शुरू, जीना खत्म, याद रखो। और यदि कहो नहीं नहीं जी हमें बात समझ में नहीं आई, तो छोड़ो, हमारे शास्त्र ये कहते ही नहीं है कि तुम हमारी बात समझो। हमारे शास्त्र ये कहते हैं भैया अपनी समझो। तुम सुबह से शाम तक हर क्षण हर पल सावधानी में असावधानी में, पढ़े लिखे गैर पढ़े लिखे, छोटे बड़े बेवकूफ समझदार, सभी के सभी क्या चाहते हो? बड़ा होना या छोटा होना? जो ये कहते हैं ना महाराज हम तो चरणों के दास हैं, उनके अंदर भी कहीं कहीं वही होता है। जरा सा कुछ कह दो फिर देखो कैसा मुंह लटकता है। आजकल चेलों का मुंह लटक जाता है, बाप कह दे तो बेटे का मुंह लटक जाता है। बड़ा होना चाहते हो और बड़ा सबसे ब्रह्म है, तो यदि ब्रह्म से तुमने अपने को अलग कर लिया तो बड़ी सीधी सी बात है कि तुम गए, कतरा हो गए। और कतरा हो गए तो यदि परिपूर्ण से अलग कर लिया तो मरना है, फिर मृत्यु का क्रम शुरू, मरना शुरू। और हो क्या? ध्यान देना है, ये वेदांत महाराज दो टूक बात करता है, लल्लो चप्पो का काम नहीं है। यहां पर दो टूक बात है। यहां बेवकूफ नहीं बनाया जाता, यहां फंसाया नहीं जाता वेदांत के मंच से। और इसीलिए मजे की बात यह है कि जहां ऐसी बात होती है वहां लोग जरा सावधान रहते हैं, कहीं फंस ना जाए, और फिर वो कहीं फंस ही जाते हैं। अभी ऐसे फंसते हैं कि निकलना मुश्किल हो जाता है। दो टूक बात है। दो टूक बात क्या है कि यदि आप अपने स्वभाव को देखें तो आप परिपूर्ण होना चाहते हैं, और परिपूर्णतम ब्रह्म है, उस ब्रह्म से यदि अपने को जुदा कर लो तो फिर आप कतरा हो गए और मृत्यु शुरू। अब आप कह दो भैया हम तो हैं ही हैं जुदा, तो हो, यदि जुदा हो तो तुम्हारे अंदर प्यास क्यों है? फिर प्रकृति, ये नेचर के खिलाफ हो गया। पूर्ण होने की प्यास क्यों है? इसका मतलब कुछ तो है। तो एक बात। दूसरी बात, आप छोड़ो कि कौन परमात्मा है कौन ब्रह्म है क्या है, अपने बारे में सोचो। आप हर क्षण हर पल अपने में चेतना का अनुभव करते हो कि नहीं? चेतन हो कि नहीं? कोई क्षण किसी को ऐसा ध्यान है कि मैं उस समय बिल्कुल जड़ था? यदि जड़ था तो जाना कैसे? क्योंकि चेतन का लक्षण है जानना, तो जाना कैसे? संभव ही नहीं है। संभव ही नहीं है कि तुम जड़ होकर जान लो, क्योंकि जड़ कहते ही उसको हैं जो ना अपने को जाने ना दूसरे को जाने, तो जानोगे कैसे? अब मजे की बात देखो, जरा ध्यान देना। जो ब्रह्म है, जो परिपूर्ण है, या परमात्मा है, यदि उससे तुम जुदा करते हो तो तुम मरते हो, जो तुम कतरा होते हो। और यदि वो तुमसे अपने को जुदा करता है तो वो जड़ होता है, क्योंकि चेतन तो तुम अपने को अनुभव कर रहे हो, चेतन तो तुम हो। तो तुम्हारी चेतना उसको चेतन बनाती है और उसकी पूर्णता तुम्हें परिपूर्ण बनाती है। इसका मतलब ब्रह्म और तुम दो नहीं हो, एक हो। दूसरा तर्क, ब्रह्म परिपूर्ण को बोलते हैं और तुम अपने अस्तित्व का अनुभव करते हो। यदि तुम्हारे अस्तित्व को उससे अलग कर दें तो उसकी परिपूर्णता भी खंडित होती है। इसलिए हर तरह से, अभी तो आप लगातार ऐसी बातें सुनेंगे कि आपको एकदम लगेगा कि अरे, कई लोग तो इस सत्र में, मैं क्यों करता हूं, मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटा,
कि इतना बड़ा पेन लेता हूं, इतना परेशान होता हूं कि नहीं नहीं 1 महीने में गीता करूंगा। क्यों करता हूं? इसलिए करता हूं कि मुझे परिणाम मालूम है। कई बार हम जिनको सोचते हैं कि ये सुनेंगे वो नहीं सुनते, और कई बार कई लोग सुनते सुनते और महाराज वो तो सेल्फ रियलाइज्ड हो जाते हैं। ऐसा हर जगह हुआ। 1 महीने के अंदर बड़े बड़े चमत्कार घटित हो जाते हैं। और इस बार तो दिशा टीवी में भी इसको दिखना है। और हम करेंगे क्या? आखिर ये कपड़े किस लिए सदगुरु ने पहनाए? तो हमें जो हमारी समस्या है उसका समाधान गीता में जब है तो उसको स्वीकार करना चाहिए। पूरे संसार के जितने भी ग्रंथ हैं, यहां जो तुम सब लोग बैठे हो सभी ने देखा है कि हमारी लाइब्रेरी कितनी विशाल है। को पूरे संसार के किसी सदग्रंथ में बुद्धि का इतना महत्व नहीं है जितना श्रीमद् भगवत गीता में। और एक बात ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो, कोई पीएचडी कर ले, कोई डीलिट कर ले तो इसका अर्थ बिल्कुल नहीं होता कि वो बुद्धिमान हो गया। और यदि कोई तुम्हें मूर्ख कहे तो लठ उठाओगे, लड़ने को तैयार हो जाओगे। लेकिन भैया जब गीता सुनोगे, जब गीता समझोगे तो पता लगेगा कि वास्तव में बुद्धि किस चिड़िया का नाम है। बुद्धि है क्या तत्व, ये तब समझोगे आप। श्रीमद् भगवत गीता प्रेम की भूमिका से, समर्पण की भूमिका से और बुद्धि की भूमिका से शुरू होती है। ध्यान से सुनना जरा, क्योंकि समय बहुत कम है। आप ये ना समझना कि 34 दिन है। 34 दिन कुछ नहीं होते महाराज, 700 श्लोक हैं। और यदि कोई इस कुरुक्षेत्र में, और जिसको जिसको ये पता है, जरा सा भी उसे अकल है, जरा भी समझदार है, तो वो इस बात को स्वीकार करेगा कि इससे श्रेष्ठ जीवन का शुभ अवसर कोई हो नहीं सकता कि हम कम से कम इस कार्यक्रम से बंद करके पूरी गीता सुन लें, पूरी गीता का स्वाध्याय हो जाए। कहां समय मिलता है, किसको समय मिलता है? चाहे जितनी कसमें खा के शुरू करो, बीच में कहीं ना कहीं बाधा पड़ जाएगी। तो ये जो उपक्रम शुरू हुआ है, इसको जरा, इसके महत्व को समझना चाहिए। कई लोग परंपराओं को तो निभाते हैं, औपचारिकता तो निभाते हैं, लेकिन यदि आप अपनी औपचारिकताओं के प्रति सतर्क नहीं हैं, सावधान नहीं हैं, तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि आप अपने पुरखों को बेवकूफ समझते हैं। और याद रखो, दूसरों के यहां बुद्धि का भी विकास हो रहा है, लेकिन हमारे पुरखे इतने श्रेष्ठ, बुद्धि की श्रेष्ठतम सीमा तक पहुंचे हुए थे कि हम उसको मेंटेन कर लें, बस यही बहुत बड़ी बात है। यहां ह्रास हो रहा है। हमारे यहां हर नई पीढ़ी अपनी पिछली पीढ़ी से कहीं विवेक में कम होती चली जा रही है। यह विडंबना है। तो क्यों है परंपरा की मरते समय चलो गीता सुना दो? क्यों है? क्योंकि वास्तव में गीता का एक श्लोक, एक शब्द भी समझ में आ जाए तो मुक्ति सुनिश्चित है। और तुम तो अभी जितने बैठे हो हैं, तो बैठे तो मरने के पहले ही हो, और जो इस टीवी में सुनेंगे वो भी मरने के पहले ही सुनेंगे। और गीता सुन लो, समझ में आ जाए तो मरना ही खत्म। नैनम छिन्नन शस्त्राणी नैनम धाति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। गए फिर तो अमर हो गए। ऐसी मौज आएगी। कहो अच्छा तो हमारी कोई कामना तो सिद्ध नहीं होगी। अरे बाबा, चाबी तुम्हारे हाथ में होगी, याद रखो, चाबी तुम्हारे हाथ में होगी। क्योंकि ये सही है कि प्रारब्ध और भाग्य प्रबल होता है, लेकिन मनुष्य की जो विल पावर है वह सबसे प्रबल है। और विल पावर बिना विल को जाने कैसे जागृत होगी? गीता आपको विल के तत्व तक लेकर के आपके अंदर वो जागृति देती है।
आप जरा, आज मैं बस इतनी बात कह करके विराम दूंगा, क्योंकि आप सुनने बैठे हो, हम सुनाने बैठे हैं, तो ये चर्चा बहुत जरूरी है कि गीता के श्रोता कौन कौन थे, कैसे थे। ध्यान देना, अर्जुन जो आपको दिखता है, जिस अर्जुन ने माध्यम बनकर के गीता शास्त्र को प्रकट करवाया, क्योंकि आप लोगों में से कुछ भक्ति भाव से, हैदराबाद से यहां लोग आए हैं, और भी कई जगह से लोग आए हैं, अलीगढ़ से लोग आए हैं, अभी आने वाले हैं, तो जिसके अंदर भक्ति भावना है वो इसे अपना सौभाग्य समझेगा। वो ये समझेगा कि सारे जीवन जो कमाया वो तो गंवाना ही है, गंवाया भी और गंवाना है, लेकिन यह जो श्रीमद् भगवत गीता का संपूर्ण श्रवण है, यह असली कमाई होगी, याद रखो। जरा अर्जुन को देखो, तुम अर्जुन बन सको तो। और यहां जो पूरे 34 दिन तक लगातार श्रवण करेगा, उसे हम बाद में अर्जुन पुरस्कार देंगे। कोई अर्जुन पुरस्कार और होता हो तो होता हो, अब उसे यहां का अर्जुन श्रोता पुरस्कार। अर्जुन कैसा है? 3 चीजें मैंने कही, प्रेम, समर्पण और सुबुद्धि। जब महाभारत तय हो गया तो आप देखें, अर्जुन भी विद्वान था। उस समय कोई राजपुरुष ऐसा नहीं होता था जो विद्वान ना हो, जो शिक्षित ना हो, जो गुरुकुल न गया हो, जो दार्शनिक ना हो, जिस शास्त्रों का बोध ना हो और जिसके अंदर धर्म का, संयम का ज्ञान ना हो। ऐसा कोई राजपुरुष होता ही नहीं था। यहां तक कि राक्षस भी विद्वान होते थे, हो आप सभी जानते हो। लेकिन आजकल विद्वत्ता के मायने बदल गए। अब उस विषय पर मुझे नहीं जाना। अर्जुन विद्वान था। अर्जुन एक जिंदा व्यक्ति है। किन अर्थों में जिंदा है? एक अर्थ बताता हूं, जो कहना वो करना, जो सोचना वो होना, भावना में, कर्म में और विचार में। ये 3 बातें हैं आप सबके अंदर, भावना या कर्म, विचार और भावना, ये क्रम है। इन तीनों ही दृष्टियों से जो एक रस है। लोग समझते हैं कि हमने कह दिया तो क्या हुआ, अरे बाबा तुम दूसरे का नहीं अपना तो तिरस्कार कर रहे हो। लेकिन अर्जुन ऐसा नहीं है। अर्जुन की करनी कथनी भावना में एकदम सामंजस्य है, ऐक्य है, समन्वय है, एक रसता है। वो श्री कृष्ण को प्रेम करता है तो करता है, वो श्री कृष्ण का आदर करता है तो करता है, वो श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा रखता है तो रखता है। और हम क्या करते हैं? बुरा नहीं मानना, ये गीता का सत्संग है, यहां लल्लो चप्पू चलता नहीं। और मैं तो वैसे भी, मुझे गुरु ने ये सिखाया नहीं। मैं कई बार तारीफ करूं तो मुझसे चूक हो जाती है। किसकी तारीफ कर दी तो वो नाराज, उसकी कर दी तो वो नाराज, बड़ा मुश्किल काम होता है। इसलिए यहां से तारीफ वारीफ कम मिलने वाली है, सीधी बात मिलने वाली है। और सीधी बात यह है कि हम काफी टुकड़े टुकड़े हैं। जो विचार हैं वो हम नहीं हैं, जो कहते हैं वो कर्म नहीं है, जो सोचते हैं वो निर्णय नहीं है। हर जगह कंफ्यूजन है। फिर किसका मुंह लटकेगा? किसका जीवन नष्ट होगा? जो जीवन सबसे श्रेष्ठ अवसर है, चाहो तो भाग्य बना लो और चाहो तो सत्य को पालो। ये भाग्याधीन जीवन नहीं है मनुष्य का, ये भाग्य का निर्माता जीवन है या मोक्षदाता जीवन है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। और उसके लिए करना कुछ नहीं है, बस अर्जुन होना है। अब कहो अरे बाप रे, अर्जुन होना है, इतना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा योद्धा। ना ना,
अर्जुन का एक अर्थ यह भी है सरल, सरल। अब बोलो सरल होने में क्या कठिनाई है? छोटा बच्चा सरल होता है, 10 दिन का बच्चा सरल होता है, शिशु सरल होता है। सरल होने में क्या कठिनाई है? अर्जुन माने सरल, तो सरल हो जाओ, जो बाहर वही भीतर सरल हो जाओ। और सरल हो जाओ तो देखो परमात्मा की नजर तुम्हारी तरफ आ गई, उसके रडार में आ गए, फिर छोड़ दो तुम चिंता। ये कार्यक्रम और हमारा जीवन भी इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। तो नारायण, अर्जुन सरल है, महाभारत ठहर जाती है, युद्ध होना ठहर जाता है, और ये सब आज भी है, जस का तस आज भी है। आज भी मनमुखी धर्म के लोग हैं, आज भी शास्त्र धर्म के लोग हैं, और आज भी सच्चे धर्म के लोग हैं। मनमुखी धर्म, इसकी व्याख्या आगे आएगी। दुर्योधन आदि ये मनमुखी धर्म के प्रतीक हैं, युधिष्ठिर आदि, विदुर आदि ये शास्त्र धर्म के प्रतीक हैं, और श्री कृष्ण, अर्जुन, ये सब नारायण, विशेष रूप से श्री कृष्ण, ये धर्म तत्व के परिपालक है। यही इनके, श्री कृष्ण की यही क्रांति है। ध्यान देना कि धर्म तत्व क्या है। आज सारे विश्व में जितनी आग धर्म के कारण लगी हुई है, उतनी अधर्म के कारण है क्या? और जो चीज धर्म में बहुत छोटा सा हिस्सा है, 24 घंटे में अधिक से अधिक 1 घंटा 2 घंटा, क्या? उपासना पद्धति, उपासना, कोई पूजा, कोई पद्धति, कोई ढंग। पद्धति का मतलब होता है पद्धति, पैर रखते रखते जो रास्ता बन जाता है उसको पद्धति बोलते हैं, और वही धर्म बन गया। उसी को लेकर के हम लड़ने लग गए, और जो धर्म के बाकी सारे आयाम हैं, जो जीवन का निर्माण करते हैं, वो भूल गए। यदि हम उस पर ध्यान देते, यदि उस 98% पर ध्यान देते, तो शायद हम लड़ते ही नहीं कभी, शायद ये सारा विश्व आनंद में होता। इसलिए श्री कृष्ण उस धर्म तत्व के परिपालक हैं। आप देखें, श्रीमद् भगवत गीता का अर्थ हुआ श्रीमान भगवान के द्वारा गाई हुई। ये स्मृति प्रस्थान है, इसमें श्री कृष्ण का प्रमुखत्व है, उनकी प्रमुखता है, इसमें वक्ता की प्रधानता है। ये गाई कहां? युद्ध भूमि में। और क्यों गाई? क्यों गाई और किसको सुनाई? एक जिंदा और सरल व्यक्ति को, ईमानदार व्यक्ति को। और ईमानदारी का मतलब यह नहीं है कि केवल आप पैसे में ईमानदार हैं। ईमानदारी कर्म में, विचारों में और भावना में, इन तीनों में होती है। याद रखना, यदि इन तीनों में आप ईमानदार नहीं हैं तो ईमानदारी का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए जब भी मनमुखी धर्म एक तरफ होगा, धर्म तत्व की उपेक्षा होगी, चाहे वो शास्त्र धर्म से ही हो, धर्म तत्व की जब उपेक्षा होगी तो एक महाभारत की रचना होगी। और ऐसे में एक ऐसा मार्गदर्शन जो मनुष्य जाति की सारी समस्याओं का समाधान कर देता है। चाहे वो कर्म और ज्ञान की समस्या हो। कर्म और ज्ञान की समस्या कैसे? कि आप सभी मुक्त होना चाहते हैं, बंधना नहीं चाहते। और मुक्ति रीते ज्ञानान्न मुक्ति, जहां भी आपको ज्ञान होता है वहीं आप मुक्ति का अनुभव करते हो, चाहे संसार में भी देख लो। दूसरी धर्म और अधर्म की समस्या है। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसका समाधान गीता करती है। तीसरी युद्ध और शांति की समस्या है, जिसका समाधान विश्व में कोई दे ही नहीं सका आज तक। गोरकी ने एक उपन्यास में कोशिश की, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं है। महामनुष्यमर युद्ध चा, इस एक सूत्र में पूरा समाधान दे दिया कि शांति और युद्ध दोनों का समन्वय कैसे हो। बड़ा विचित्र है।
कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भुः माते संगोस्तो कर्मणि में पूरा समाधान दे दिया कि ज्ञान और कर्म दोनों का समन्वय कैसे हो। बड़ा विलक्षण है। सारे षड्दर्शनों का समन्वय कर दिया कृष्ण ने। इस कृष्ण ने किसी को भी बख्शा नहीं बाबा, याद रखो, सबको एक तरफ, चाहे वो न्याय हो, चाहे वो वैशेषिक हो, चाहे वो सांख्य हो, चाहे वो योग हो, चाहे वो मीमांसा हो, चाहे वो वेदांत, अंत में सबका समन्वय वेदांत में कर दिया। न्याय का तर्क, वैशेषिक का पदार्थ शास्त्र, सांख्य की प्रकृति, वहां प्रकृति बिचारी क्या कहें अब, यहां भगवान साफ कहते हैं मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम। यहां प्रकृति निठल्ली नहीं है, ऐसे नहीं है। भगवान स्वयं कहते हैं कि वो तो मैं पिता हूं, वो माता है। योग का यहां वो योग नहीं है कि बस योगस चित्तवृत्ति निरोधा, कि बस अपनी समाधि में मस्त रहो, अपने ध्यान में मस्त रहो ना। भगवान साफ कहते हैं आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन। जो अपनी आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सपश्यति, जो ऐसी दृष्टि रखता है, सयोगी परमो मता, वह परम योगी, जो सब में रथ, सबकी सेवा में रथ है। सर्वभूत हिते रताः, यह क्रांतिकारी गीता है। और अर्जुन को कैसे मिली? जब महाभारत का क्रम चला, अर्जुन भी गया भगवान के पास और दुर्योधन भी गया भगवान के पास। कथा आपको मालूम है, लेकिन मर्यादा व्यास गादी की है। भूमिका की दृष्टि से नारायण अर्जुन विनम्रता पूर्वक खड़ा हो गया पैरों की तरफ, दुर्योधन अहंकार पूर्वक बैठ गया सिर की तरफ। भगवान ने आंख बंद कर रखी थी, भगवान सो कैसे सकते हैं? भगवान ने देखा अर्जुन को, पार्थ कैसे आए। दुर्योधन बोल पड़ा मैं भी यहां उपस्थित हूं। भगवान ने कहा अच्छा तुम कैसे आए? दुर्योधन ने कहा मैं युद्ध का आमंत्रण देने आया हूं, युद्ध की ठहर गई है, आपको हमारी ओर से युद्ध करना है। और तब महाराज कुछ ऐसी परंपराएं थी, उनका निर्वाह करना ही होता था। कोई राजा युद्ध का आमंत्रण दे तो उसे स्वीकार करना होता था, जो पहले आमंत्रण दे उसी पक्ष से जाकर लड़ना होता था। अर्जुन तुम कैसे आए? मैं भी यही युद्ध का ही आमंत्रण लेकर आया हूं। भगवान ने कहा देखो भाई, तुम दोनों तो आपस में प्रतिद्वंद्वी हो, दोनों ही आ गए हो। तो दुर्योधन ने कहा उसमें क्या है, मैं पहले आया हूं। भगवान ने कहा तुम पहले आए हो, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरी दृष्टि पहले अर्जुन पर पड़ी है। अब यहां मैं एक बात का समाधान और कर दूं। तथाकथित पढ़े लिखे लोग आजकल ऐसा मानते हैं हिंदू चिंतन के बारे में कि ये बड़ा दकियानुसी है। अरे बाबा, हिंदू चिंतन के अलावा विश्व का हर चिंतन दकियानुसी है। याद रखना, जैसा स्वाभिमान का चिंतन हिंदू के पास है, और इसीलिए सब हिंदू हैं, सच बात तो यह है, उन्हें जरा समझाने की जरूरत है। सबका समन्वय इसी में होता है। भगवान ने कहा कि मैंने अर्जुन को पहले देखा है, तो नियम के अनुसार तुम कह रहे हो तो अतिथि हो भाई, मैं तुम्हारी भी बात मान लेता हूं, लेकिन चूंकि मैंने देखा तो मैं अपनी बात कैसे नकार दूं? लोग आरोप लगाते हैं इसमें अपने को बड़ा निगलेक्ट किया जाता है। चलो ये तुम तो कुछ हो नहीं, बस ऐसा करो, इसको झुको उसको झुको। ऐसा नहीं बाबा, अभी आएगा जब मैं शंखों का वर्णन करूंगा तो ये सारी बातें भी आएंगी। हम पूरी गीता के प्रत्येक श्लोक की व्याख्या आपके जीवन से जोड़कर करने वाले हैं। केवल शास्त्र ऐसे नहीं पढ़ाने वाले हैं, आपके जीवन, गीता की व्याख्या या जीवन की व्याख्या एक समझ लो।
भगवान ने कहा मैं अपनी दृष्टि का भी तिरस्कार नहीं कर सकता, मैंने देखा है अर्जुन को पहले। और फिर भगवान ने कहा ठीक है, मैं दोनों की बात, दोनों का आमंत्रण स्वीकार करता हूं। एक और मैं रहूंगा निहत्था और दूसरी ओर मेरी नारायणी सेना रहेगी। अब ये समझ लो, आध्यात्मिक दृष्टि से इसका अर्थ यूं समझो कि एक और निकम्मा परमात्मा, निहत्था यानी मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा और युद्ध का आमंत्रण है,